अगर राजा की तरह जीना है ना, तो राजा बनना पड़ेगा, उसकी तरह सोचना पड़ेगा। अपनी चाल, अपने व्यवहार, अपने गुण में, अपने पराक्रम में, अपनी बुद्धि में तुम्हें राजा ही दिखना चाहिए, क्योंकि जो दिखेगा नहीं वो बनेगा नहीं। जंगल का राजा शेर होता है, उसे कोई राजा बनाता तो नहीं है ना, वो पराक्रमी है, उसका कोई सिलेक्शन नहीं होता, समझ रहे? उसको कोई राज्याभिषेक नहीं करता कि भाई साहब इस बार आप जंगल के राजा बनने वाले हैं, उसे कोई बनाता नहीं। वो चतुर है, वो चालाक है, वो तेज है, इसलिए राजा है। हमें अपनी ज़िंदगी में भी राजा की तरह व्यवहार करना है, उसकी तरह दहाड़ो, शेर की तरह दहाड़ो, ओके? और जब उसकी तरह दहाड़ोगे, मजदूर वाली हरकत बंद कर दोगे। हमें मजदूर वाली हरकत नहीं चाहिए, हमें राजा वाली हरकत चाहिए। Hello, this is Jay Mishra, author, life coach and motivational speaker, and I'm bringing you my fifth topic, that is on the basis of emotional intelligence. इससे पहले एम्बिशन, बिहेवियर, कमिटमेंट, डिज़ायर पे ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो इसको देखिए पहले। यू मे हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टॉकिंग टुडे ऑन इमोशंस। अच्छा, बात इसको समझिए कि इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसको इमोशनल क्वोशंट भी बोलते हैं कहीं कहीं, तो दोनों चीज़ एक ही है। पहले जो टाइम हुआ करता था, आज से 200, 400, 500, 1000 साल पहले लोग स्पिरिचुअल क्वोशंट में बिलीव करते थे। लोगों को लगता है था कि भाई जो कुछ भी है, हमें जो कुछ मिल रहा है वो सब ऊपर वाले की इच्छा से है, जो कुछ देगा वो वही देगा। दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल क्वोशंट। बिलीव इन गॉड, डिपेंडिंग ऑन गॉड टू गेट एवरीथिंग। इसलिए कहते भगवान की इच्छा होगी तो होना है, नहीं तो होगा। उसके बाद धीरे धीरे जब साइंस डेवलपमेंट हुआ और रैशनल थिंकिंग आ गई, तो फिर आई कि इंटेलिजेंस ज़रूरी है, तो इंटेलिजेंस क्वोशंट की बात होने लगी। लोग स्किल्स डेवलपमेंट, फिर आपकी एजुकेशंस, डिफरेंट डिग्रीज, देन डिप्लोमाज और तरह तरह के कोर्स आ गए। तो स्पिरिचुअल क्वोशंट और इंटेलिजेंस क्वोशंट मिलने के बाद भी हम इमोशनल क्वोशंट की बात क्यों कर रहे हैं? दरअसल बात हम ये कर रहे हैं कि अगर इसको आप ऐसा समझिए कि अगर आपने इस अपने इमोशन पे काम नहीं किया ना, तो आपका लाइफ मेस हो जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने उसको मैनेज नहीं किया ना, तो लाइफ विल बी हेल। इसको मेस बोलते हैं ना, मतलब ज़िंदगी तबाह हो चुकी है यार, मज़ा नहीं है इसमें, कुछ पता नहीं चल रहा है, सोच कुछ और रहा है, कुछ और रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपने इमोशन को मैनेज करना सीखा नहीं। ये मेस क्या है? मेस क्या है? आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा। एम फॉर मोटिवेशन, ई फॉर एम्पैथी। अपना प्रॉब्लम जैसे भी है वो दूसरे का भी प्रॉब्लम वही हो सकता है, उसको समझिए। जब आप दूसरे को समझेंगे तो फिर वो रिटर्न में आपको समझेगा। दरअसल हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम ना खुद समझना चाहते हैं, ना दूसरों को समझना चाहते हैं। आपका पड़ोसी सामने क्या है, आप उससे बात तक नहीं करते, ना उसके बारे में जानना चाहते हैं कि वो किस कम्युनिटी का है, कहाँ का रहने वाला है, किस शहर का है, उसका कल्चर क्या है। हम दोनों ईगो में रहते हैं, इसलिए हमारी बात नहीं होती है। और फिर अपने आप को हम सोचते हैं यार अच्छा नहीं चल रहा है। कैसे अच्छा चलेगा दोस्त? तुम्हें सामने जो मिल रहा है उससे तुम बात करने को राजी नहीं हो, तुम नीचे उतरोगे, अपने फ्लैट के नीचे किससे बात करोगे? अपने ऑफिस में तुम किससे बात करोगे, है ना? तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए। देन एस स्टैंड्स फॉर सेल्फ अवेयरनेस। अपना स्ट्रेंथ, अपने वीकनेस पे काम करो। देन गोज सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस में अपने सोसाइटी में अपना एक इमेज बनाओ। उस सोसाइटी को आपकी ज़रूरत है, आप जाओ, उससे मिलो। सोसाइटी बहुत सारे काम होते रहते हैं अपनी सोसाइटीज़ में, कल्चरल फंक्शंस होते हैं, आप उसको में इंगेज रहिए, पार्टिसिपेट करिए कि भाई मैं भी इस सोसाइटी का हिस्सा हूँ, मैं भी इस समाज का हिस्सा हूँ, मेरा भी एक दायित्व है, एक रोल है। तो सोशल अवेयरनेस बहुत जरूरी है, उससे आप अलग रह के आप खुश नहीं रह सकते। ओके, सो मोटिवेशन, एम्पैथी, सेल्फ अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, एंड फिफ्थ इज सेल्फ मैनेजमेंट। यू हैव टू मैनेज योर इम्पल्स। अगर आप इम्पल्स को मैनेज नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, बहुत प्रॉब्लम आएगी। मैं आपको बताने वाला हूँ प्रॉब्लम क्या आती है। तो अगर आप ये पांचों जो मेस है इस पर आपने ध्यान दिया तो लाइफ मेस नहीं होगा। आपको मैनेज करना आना चाहिए, बस दैट्स ऑल। अब सोचिए आपने उसको मैनेज नहीं किया, तो मैं 2-3 एग्जाम्पल में समझाता हूँ। मान लीजिए आपको अनलिमिटेड डिज़ायर हो जाए पैसे का, रिजल्ट क्या होगा? करप्शन, विल बी करप्टेड। अपने ऑफिस में और जहाँ भी आप काम करते हैं, आप इसी के पीछे रहेंगे कि पैसा मिलना चाहिए, पैसा है, पैसा है, पैसा, और आप करप्शन की तरह चले जाएंगे। सेकंड पॉइंट, अगर शरीर में, मन में अनलिमिटेड सेक्सुअल डिज़ायर हो जाए, लस्ट हो जाए, तो इसका रिजल्ट क्या होता है?
ईव टीजिंग, रेप, मोलेस्टेशन। आप समझ रहे, अपने इमोशंस को आप मैनेज नहीं करें तो उसका रिजल्ट देख रहे क्या हो रहा है। ओके, एंड थर्ड थिंग इज कि अगर आप मान लीजिए अपने सोशल अवेयरनेस पे ध्यान नहीं दिया, तो ऐसा है कि जब जनाजा निकलेगा ना तो आपको आदमी ढूंढना पड़ेगा, आप आदमी को ढूंढ नहीं पाएंगे। जो 4 लोग चाहिए ना कंधा देने के लिए, आजकल वो भी मिलना मुश्किल हो गया है। कोरोना काल में लोगों ने देखा ही है। तो इस बात को समझिए कि ये सारे इमोशंस अगर आपने मैनेज नहीं किया तो उसका रिजल्ट क्या है। जो मैं आपको बता रहा था कि राजा की तरह जियो, राजा की तरह ऐसा कोई जीता नहीं है। ये राजा क्या है, ये रूलर किसको बोलते हैं। रूलर का मतलब है आप अपने आप को रेगुलेट करिए। आर स्टैंड्स फॉर रेगुलेशन, रेगुलेट करिए। यू अंडरस्टैंडिंग द कॉज, जो भी कुछ हो रहा है आपके मन के साथ, आपके इमोशन के साथ, बोलते इमोशनल अत्याचार मत करो, हमारे मन से खिलवाड़ मत करो। तो आपको अंडरस्टैंड तो करना पड़ेगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो आपका रूलर में आ गया आर रेगुलेशन, यू अंडरस्टैंडिंग द कॉज, फिर एल इज लेवलिंग। हर एक इमोशन का अपना एक्सप्रेशन है, अब उसकी एक डिग्री होती है। आजकल आपने मोबाइल में देखा है, अगर आप स्माइली भेजना हो ना, तो अगर आपको थम्स करने हैं तो थम्स के टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स आएंगे। अगर आपको हैप्पीनेस को देना है ना तो उसकी अलग अलग स्माइलीज बनी है। ये डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन है, डिग्री ऑफ इमोशंस है ना। फिर ई मतलब एम्पैथी, वही यहाँ भी रूलर में भी एम्पैथी है, क्योंकि आप जब तक दूसरे को नहीं समझेंगे वो आपको नहीं समझेगा। और आर का मतलब हुआ रिकग्नाइजिंग, दूसरे को रिकग्नाइज करिए, उसको एक्नॉलेजमेंट करिए। अगर आपका छोटा बच्चा है और गलती भी कर देता है तो उसको रिकग्नाइज करिए, उसको प्यार से बताइए बहुत अच्छा किया। बाद में उसको समझा सकते हैं कि तुम कुछ गलत थे, लेकिन रिएक्ट मत करिए तुरंत, उससे उसका इमोशन बिगड़ता है। तो जब आप मेस को मैनेज करना है, और ये 5 जो रूलर में मैं बताया ना, RULER, ये 5 चीज़ पे ध्यान देना है। तो अगर आप इसको मैनेज कर लेते हैं तो आपका इमोशन मैनेज हो जाएगा और आप राजा की तरह ही जिएंगे, भिखारी की तरह। क्योंकि अगर आप भिखारी तरह जीते हैं ना तो उसका ज़िंदगी में कोई महत्व नहीं, क्योंकि भिखारी का जो सोच है ना उससे आपको बाहर होना पड़ेगा। आर यू गेटिंग मी? और आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा फेलियर फ्रस्ट्रेशन। इमोशनल इंटेलिजेंस को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि भाई A + B + C = D। डी में से अगर आपने ई को माइनस कर दिया, डी मतलब एक डिज़ायर, आप अल्टीमेट डिज़ायर पे एक लेवल पे आपने अचीवमेंट मिला लाइफ में, लेकिन इमोशन को माइनस कर दिया, द रिजल्ट इज फेलियर एंड फ्रस्ट्रेशन। दिस फ्रस्ट्रेशन व्हाट आई मीन इज अ फेलियर, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, डेथ, सारी चीज़ें इट्स अ पार्ट ऑफ योर फ्रस्ट्रेशन। एफ, तो डी में माइनस करिए ई, यू विल गेट एफ। So this is life changing series I am bringing you. Then we'll come to happiness, then gratitude, then goes on till Z. एक playlist बनेगा. So if you like the videos, you comment it. If you want any improvement, you may write on comment section. Will definitely. और मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलते हैं। मुझे लगता है कि मैं दूसरे को सब्सक्राइब करने के लिए बोलना भी नहीं चाहिए। I don't feel it's good. मैं खुद ही आपको मोटिवेशन की चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आपको मैं इम्प्रेस नहीं कर पाया, आपकी प्रॉब्लम को मैं समझ नहीं पाया, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, आई हैव नो राइट टू आस्क यू दैट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ आई एम गुड इनफ टू मेक यू अंडरस्टैंड, इफ आई एम गुड इनफ टू give these videos to the level where you can feel this video is really genuine and helpful for you, you're definitely going to subscribe, like, comment and share the videos. Who I am, because this channel belongs to you. I'll always say that this is not my channel, this is your channel. Jai Mishra. Thank you.